तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से। तो भाई एजे स्टाइल्स की वापसी हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एजे स्टाइल्स आपको मालूम है प्रो रेसलिंग एनओएच में compete करने गए थे मारूफूजी के अगेंस्ट, वो मैच इनका हो गया एंड अब एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ चुके हैं। क्वेश्चन था कि कब आएंगे, मैंने आपको आंसर दिया था कि समर स्लैम के अराउंड आ सकते हैं, नहीं तो टेलीविजन पे समर स्लैम के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अभी टेलीविजन पे तो वापस नहीं आए हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस में compete करने वाले हैं एजे स्टाइल्स। मैं आपको बता दूं रसल वोट्स की अपडेट है, ये बताते हैं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई जापान टूर के लिए जा रही है, सुपर शो समर टूर के लिए, वहां पे कौन कौन से मैचेस कराने वाली हैं। एंड यहाँ पे एक एजे स्टाइल्स का भी मैच आप देख सकते होगे। आई एम टोल्ड सम ऑफ द फीचर्ड मैचअप्स ऑन द डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपर शो समर टूर इन जापान ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज इंक्लूड कोडी रोड्स वर्सेज एजे स्टाइल्स वर्सेज शिंसुके नाकामुरा फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। इसके बाद है जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर एंड मीको सातोमुरा वर्सेज डैमेज कंट्रोल। देन बताया जा रहा है यहाँ पे कि गुंथर एंड रे मिस्टीरियो का भी सिंगल्स मैच होने वाला है। उसके बाद केविन ओवेंस एंड एले नाइट वर्सेज टामा टोंगा एंड सोलो सिकोआ का मैच होगा। तो मेन हमारे यहाँ पे एजे स्टाइल्स का मैच है, एजे स्टाइल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। एजे स्टाइल्स की वापसी हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंड जापान टूर में compete भी करने वाले हैं, जो कि जस्ट कुछ दिनों बाद स्टार्ट भी हो जाएगा। इसके लिए ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन को टेप करा था। तो अभी के हिसाब से कोडी वर्सेज स्टाइल्स वर्सेज शिंसुके नाकामुरा ये ट्रिपल थ्रेट मैच होगा भाई जापान टूर में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, बेसिकली अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। मैच कार्ड भाई अगर आप देखो इस टूर का तो बहुत ही अच्छा है। जेड कारगिल वगैरह भी compete करने वाली है, गुंथर एंड रे मिस्टीरियो आपस में compete करेंगे, सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा भाई फेस करेंगे केविन ओवेंस एंड एले नाइट को। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक अच्छा कार्ड है एंड एजे स्टाइल्स की वापसी अब यहाँ पे हो चुकी है। तो आप इसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मे बी समर स्लैम के बाद आपको एजे स्टाइल्स टेलीविजन पे देखने को मिलेंगे। एंड किसके साथ फ्यूड करेंगे इसको लेकर अभी कोई आइडिया नहीं है, बट आई डू एक्सपेक्ट कि वो समर स्लैम के बाद टेलीविजन पे वापस आएंगे। जस्ट होप कि वो एक की रोल में रहे भाई, बिकॉज वो चैंपियनशिप के लिए तो अब जाने नहीं वाले, मतलब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए वो तो उनका हो गया। तो अब देखना है कि एजे स्टाइल्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ प्लान करती है। यह है फिनोमिनल वन को लेके लेटेस्ट अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि टीएनए एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की पार्टनरशिप को लेके। टीएनए एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की पार्टनरशिप से किसको फायदा हो रहा है, ये क्वेश्चन है जो कि कुछ लोग पूछते रहते हैं। इसका आंसर दिया सोन रॉस सैप ने फाइटफुल सिलेक्ट के क्यूएनए में। क्या कहते हैं देख लो भाई। द डेफिनेटली फील लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज बेनिफिटेड मोर। कौन भाई, तो यहाँ पे दै से ये रेफर कर रहे हैं टीएनए को। टीएनए डेफिनेटली फील लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज बेनिफिटेड मोर बट दे हैव बेनिफिटेड अ लिटिल बिट इफ दे कैन गेट एजे स्टाइल्स ऑन समथिंग दैट वुड बी अ बिग वन। कहना है सोन रॉस सैप का कि टीएनए के अंदर एक इंटरनल बिलीफ है, उन्हें लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन टीएनए को भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेवल का, लेकिन कुछ हद तक हुआ है। अगर एजे स्टाइल्स मिल जाते हैं टीएनए को, परमानेंटली नहीं भाई, कुछ अपीयरेंसेस के लिए टेम्पररी मिल जाते हैं, तो उनके लिए एक बिग डील होगी एंड शायद देन उनको भी प्रॉफिट मिले। अब अभी के हिसाब से टीएनए वालों को लगता तो है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज़्यादा फायदा हुआ एंड सही भी लगता है। अगर आप देखो, मैं ये बात शायद आपको पहले भी बता रखा हूँ, मुझे डेजा वो हो रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी भी भाई अपने मेन टैलेंट्स टीएनए के अंदर नहीं भेजे अभी तक, तो एटलीस्ट नहीं भेजे, आगे भेज दें। अगर टीएनए से देखो तो टीएनए की नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस हमें मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल गई, रसल करते हुए भी देखने को मिल गया एंड इवन अब तो वो इंटरेस्टेड हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ डील साइन करने में। तो एक तरीके से उनका पत्ता कट ही चुका है टीएनए से, वो आ जाएंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। उसके बाद आप देखोगे जो हेनरी काफ़ी हाइप में, तो उनका भी नेम काफ़ी उछाला जा रहा था एंड अभी वो देखने को मिल रहे हैं, रेगुलरली देखने को मिल रहे हैं। तो टीएनए को तो थोड़ा कम फायदा हुआ है, या फिर मुझे लगता है कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये बोलो कि बस टीएनए का नाम ले रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, लोगों को बस इतना पता है, बस कहने कहाने के लिए आर्टिकल्स के हेडलाइन में टीएनए दिख जा रहा है, इसके अलावा और कोई आज सच फायदा हुआ नहीं है टीएनए को। लेकिन अगर एजे स्टाइल्स जाते हैं तो देन यस आई डू बिलीव, आई ऑल्सो बिलीव कि एजे स्टाइल्स कुछ अच्छा फायदा करा सकते हैं, बिकॉज काफ़ी हिस्ट्री है, कुछ नेम्स हैं एजे स्टाइल्स जैसे हो गए। केविन ओवेंस को भी कुछ लोग पिच कर रहे थे कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा ज़्यादा मजा मार रही है भाई इस पार्टनरशिप से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रिकिसी को लेके। तो भाई रिकिसी ने अपना कॉन्ट्रोवर्शियल पॉडकास्ट डिलीट कर दिया। कौन सा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट जहाँ पे रिकिसी, रिया रिप्ली एंड जे उसो के बारे में बात करते हैं। कह रहे होते हैं वो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं क्या कचरा कर रही है, रिया रिप्ली जे उसो की इन रिंग रिलेशनशिप क्यों दिखाना चाहती है, क्यों रोमांटिक एंगल दिखा रही है, वो रोमांस क्यों दिखा रही है। जे उसो रियल लाइफ में रिलेशनशिप में है, उनकी वाइफ है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि जे उसो की मैरिज टूट जाए, ऐसा कह रहे थे रिकिसी। बाद में इस पर बहुत बैकलैश उनको झेलना पड़ा, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे, कुछ का कहना था कि भाई इतना तो ब्लड लाइन नेपोटिज्म भरा हुआ है, ये अभी भी कंप्लेन कर रहा है बुकिंग के लिए। तो रिकिसी अपने बेटे को लेकर
के ये कुछ कह रहे थे, लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। काफ़ी कोट ट्वीट्स में काफ़ी टैग करा गया रिकी को, इधर उधर बातें हुई। एंड में रिकी भाई अपने पॉडकास्ट को प्राइवेट करते हैं या डिलीट करते हैं पता नहीं, लेकिन उसको पब्लिकली अवेलेबल अब नहीं रखा है रिकी ने। तो कहीं ना कहीं बैकलेस से उनको फ़र्क तो पड़ा है। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता भाई कि रिकी के ओपिनियंस चेंज हुए होंगे, बिकॉज कुछ हद तक तो मैं भी अग्री करूँगा। मैं वो मैरिज वाली बात से अग्री नहीं करूँगा, मैं अग्री इस चीज़ से करूँगा कि ये बुकिंग बेकार है, बिकॉज वो मेन ब्लड लाइन स्टोरी में जाएंगे तो ये क्या बुक कर रहे हैं, मैं उस चीज़ से अग्री करूँगा। बाकी वो मैरिज वाली बात तो थोड़ी सी हाँ थोड़ी फुलिश सी थी, बट यू नेवर नो भाई, हो सकता है इसके पीछे कोई ज़्यादा कोर रीज़न हो सकता है कोई ट्रेडिशनल रीज़न हो, आई डोंट नो। लेकिन रिकी इस चीज़ को फिलहाल प्राइवेट या डिलीट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डैमियन प्रिस्ट को लेके। तो आपको याद होगा मनी इन द बैंक, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के हिसाब से सेथ रॉलिंस वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, बिकॉज डैमियन प्रिस्ट ने 2 के बाद 3 के लिए किक आउट ही नहीं करा था एंड रेफरी को खुद से मैच का वो स्पॉट बचाना पड़ा था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था, इसका अभी तक जस्टिफाइड आंसर हमें नहीं मिला है। लेकिन अब डैमियन प्रिस्ट खुद इस चीज़ के ऊपर कॉमेंट करते हैं न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ बात करते हुए। अब आंसर तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, बस क्या कहते हैं मैं आपको बता दूँ। कहते हैं प्रीस्ट, द आइडिया दैट आई फॉरगॉट टू किक आउट, दैट्स नॉट अ थिंग, वी डोंट फॉरगेट टू किक आउट 20 years in, I'm pretty sure there is some kind of muscle memory there, so me forgetting was not the case, there was nothing outside that was supposed to happen, it was a matter of there was a situation but I'm okay, everybody is fine, the story continues। कहते हैं कि लोग ऐसा कह रहे थे कि मैं भूल गया किक आउट करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज मैं इतना तो जानता हूँ कि 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ एंड एक मसल मेमोरी बनी है कि बस यहाँ पे किक आउट करना है तो करना है। कहते हैं वो किक आउट वाली गलती तो है ही नहीं, कहते हैं कि बस वो सिचुएशन ऐसी बन गई। मतलब यहाँ पे आंसर हमें फिर भी नहीं मिल रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि मसल मेमोरी है, किक आउट करना मैं भूल नहीं सकता, तो देन फिर किक आउट क्यों नहीं हुआ? क्या ये कनकस्ट थे? अगर थे तो ये तो बोल सकते थे यहाँ पे, लेकिन उस चीज़ को भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। देन कहते हैं बस सिचुएशन ऐसा बन गया बट हमने उससे मूव ऑन कर लिया। तो कुछ समझ आ नहीं रहा है भाई, अब पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आंसर दिया इन्होंने बट आंसर नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि पीपल्स चैंपियन ग्रेट 1 फाइनल बॉस द रॉक को लेके। तो भाई रॉक कब वापस आ सकते हैं? अगर समर स्लैम में नहीं आते हैं तो क्या हो सकती है रॉक की डेट? मैं आपको बता दूं, समर स्लैम के चांसेस रेसलमेनिया के टाइम थे, रेसलमेनिया के बाद वाले रॉ में जब आए थे उसके बाद लगा था हमें कि भाई हो सकता है समर स्लैम में वापस आएंगे रॉक, हो सकता है कोडी को फेस करेंगे, लेकिन अब ये चीज़ नहीं हो रही है बिकॉज रोमन का रिटर्न होने वाला है, तो रॉक क्यों ही आएंगे? हालांकि 0.1% चांसेस है लेकिन बहुत कम है, वो शायद नहीं होने वाला है। तो देन रॉक कब वापस आएंगे? रॉयल रंबल या फिर सीधा रेसलमेनिया? देखो भाई, अगर रॉक समरस्लैम में वापस नहीं आते हैं तो देन चांसेस है कि वो सर्वाइवर सीरीज के एंड में वापस आएंगे, जिस तरीके से CM पंक आए थे लास्ट ईयर। वॉर गेम्स मैच होगा, ब्लड लाइन का वॉर गेम्स मैच, एंड जैसे ही एक स्टोरी कंप्लीट होगी, जब लगेगा रोमन की ब्लड लाइन को कि अब तो हो गया, अब तो हम जीत गए इस ब्लड लाइन से, तभी होगा फाइनल बॉस ग्रेट 1 का रिटर्न एंड देन रॉक आएंगे सर्वाइवर सीरीज की एंडिंग में। बेसिकली कहने का मतलब है कि समर स्लैम में अगर रॉक की वापसी नहीं होती है, जो कि मोस्ट लाइकली नहीं होने वाली है, तो देन आपको कब एक्सपेक्ट करना है रॉक को? आपको देन एक्सपेक्ट करना है सर्वाइवर सीरीज के एंडिंग के लिए। या फिर अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो रोमन रेंस का रिटर्न आपको समर स्लैम में देखने को मिलेगा, रॉक का रिटर्न आपको मोस्ट लाइकली देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज के एंडिंग में। बाकी बीच में आपको जिम ऊसो देखने को मिल जाएंगे, जे ऊसो का रियूनियन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अगर कोई नया ब्लड लाइन मेंबर आने तो वो भी आ जाएगा। रॉक आपको मोस्ट लाइकली सर्वाइवर सीरीज के एंड में देखने को मिलेंगे, यानी कि नवंबर के एंड में। इंडिया में शायद दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।